दोस्तों आज हम जानेंगे अंग्रेजी में सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है। सबसे महत्वपूर्ण शब्द है क्रिया यानी वर्ब, VERB। अगर आपने वर्ब को पकड़ लिया, अगर आपने वर्ब को जान लिया, अगर आपने वर्ब के जो फंक्शंस हैं उसके जो कैसे उसको उपयोग किया जाता है, अगर वो आपने जान लिया तो फिर आपने अंग्रेजी समझिए कि आपने उस पर मजबूत पकड़ कर ली। अंग्रेजी में क्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लिंकिंग वर्ब, नंबर 2 ऑक्सिलरीज यानी हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 4 इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आज हम बात करेंगे जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसके बारे में। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? जैसे आई गो, मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ, आई गो। मैं सोती हूँ, आई स्लीप, मैं सोता हूँ, आई स्लीप। इसी प्रकार से आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 4 o'clock। मैं 4 बजे उठती हूँ, आई गेट अप एट 4 o'clock। तो ये वर्ब यानी क्रिया। ध्यान रखिए कि एक वाक्य जब हम पढ़ते हैं, पूरा वाक्य पढ़ने के लिए उसको आप 2 भागों में बांटिए। वाक्य का एक हिस्सा जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरा बाकी बचे हुए हिस्से को हम प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट माने जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति उसमें रोल में है। जैसे कोई फिल्म है, उसका एक हीरो है, तो उसी प्रकार से उस वाक्य का भी कोई हीरो होगा। उस वाक्य को आप फिल्म समझ लीजिए, उस वाक्य को एक चैप्टर समझ लीजिए। तो वो हीरो कौन है? वाक्य का हीरो जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। तो इस पूरे पिक्चर का हीरो कौन है? राम है। तो उसी प्रकार से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, एक पार्ट सब्जेक्ट का, दूसरा पार्ट प्रेडिकेट का होता है। तो ये अगर आप डिस्टिंग्विश करने अगर आपको ये आ जाएगा तो फिर आपके लिए अंग्रेजी सीखना आसान हो जाएगा। तो हिंदी से अंग्रेजी सीखना है, माने जितना हम अंग्रेजी जानते, हिंदी जानते हैं, उससे हमें अंग्रेजी सीखनी है। तो मैंने कहा कि अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है? क्रिया के बारे में जानना, वर्ब के बारे में जानना, VERB वर्ब के बारे में जानना। और ये वर्ब क्या होता है, ये क्रिया क्या होती है? क्रिया जैसे उठना, बैठना, बोलना, सुनना, देखना, बंद करना, पकड़ना, छोड़ना, ये क्रियाएं। इसको आप डायरी में नोट करिएगा। सुबह से शाम तक आप जो जो करते हैं वो सब को नोट करिएगा कि आप क्या करते हैं सुबह से शाम तक। जैसे आप उठते हैं तो उठना, ना शब्द उसके लास्ट में आता है। उसके बाद आप पानी पीते हैं तो पीना शब्द आया। आप ब्रश करते हैं, दांत साफ करते हैं तो साफ करना आ गया। फिर आप नहाते हैं तो नहाना आ गया। फ्रेश होते हैं तो फ्रेश होना हो गया। इसी प्रकार से आप कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोना हो गया। इस प्रकार से आप कपड़े प्रेस करते हैं तो उनको प्रेस करना हो गया। कपड़े आप पहनते हैं तो आप पहनना हो गया। कपड़े आप उतारते हैं तो उतारना हो गया। इसी प्रकार से आप ऑफिस को जाते हैं, अपने काम को जाते हैं तो जाना हो गया। फिर वहाँ आप काम करते हैं तो करना हो गया। आप लिखते हैं तो लिखना हो गया। पढ़ते हैं तो पढ़ना हो गया। अगर आपको फिर थक जाते हैं तो थकना हो गया। फिर आप आराम करना चाहते हैं तो आराम करना हो गया। फिर आप जागते हैं तो जागना हो गया। कोई आपको डांटता है तो डांटना हो गया। आप चिल्लाते हैं तो चिल्लाना हो गया। कोई आप पर गुस्सा करता है तो गुस्सा करना हो गया। तो ऐसे आप एक लिस्ट बनाइए, आप एक खजाना तैयार करिए, अपना शब्दों का खजाना। और सबसे पहला खजाना आपने जो तैयार करना है वह क्रियाओं का करना है। जैसे मैंने भी आपको बताया, लिखना, पढ़ना, सबके अंत में ना आ रहे तो नोट करिएगा।